जय जय श्री राधे दोस्तों। मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र। क्या आप जानते हैं इस 7 सितंबर को दिन रविवार है और उस दिन एक विशेष खगोलीय घटना होने वाली है जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दिन चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जो एक खगोलीय घटना है जिससे हमें चंद्रमा का रंग और उसका प्रकाश फिर धुंधला या बिल्कुल काला नजर आता है। इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं और चंद्र ग्रहण का सांस्कृतिक महत्व भी है, ज्योतिषीय महत्व भी है और खगोलीय घटना तो ये जीवन की है ही है। तो मैं सबसे पहले ज्योतिषीय घटना के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। आज का जो चंद्र ग्रहण शुरू होगा वो रात्रि में 8:58 से प्रारंभ होकर के 7 सितंबर रात्रि 12 बजे के बाद 8 सितंबर का प्रातः काल लग जाएगा और 8 सितंबर के 1:58 तक अर्थात रात्रि 2 बजे तक यह चंद्र ग्रहण बना रहेगा। 7 सितंबर रात्रि 8:58 से प्रारंभ होकर के यह चंद्र ग्रहण इंग्लिश इरा के अनुसार 8 बजे प्रातःकाल 2:58 तक यह चंद्र ग्रहण रहेगा। यह हमारी इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण है और अंतिम चंद्र ग्रहण भी हम इसे मान सकते हैं। साथ ही साथ सूतक काल 9 घंटे पहले अर्थात 12:26 से इस सूतक काल का शुरुआत माना जा रहा है। लगभग 1 बजे के बाद सभी मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और केवल वृद्ध, रोगी और बालक सूर्यास्त से पहले तक फल, फूल, मिष्ठान और भोजन आदि ग्रहण करके शुद्ध साफ वस्त्र पहन करके, अगर आप साधक हैं, किसी प्रकार के ग्रहों के कष्ट से पीड़ित हैं या कोई अपनी विशेष साधना आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आप अपने लिए विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे माता लक्ष्मी के मंत्र का जप, सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ और इसी प्रकार से कई प्रकार के ग्रहों के मंत्र हैं या भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र या राम नाम या कृष्ण के नाम का आप अखंड संकीर्तन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाद्य सामग्री पहले से ही बनी हुई रखी हुई घर में, तो आप उसमें तुलसी दल, गंगा जल डाल करके रख सकते हैं, जिससे ग्रहण काल का कोई नेगेटिव प्रभाव न पड़े। ग्रहण काल पूर्ण हो जाने के बाद अर्थात रात्रि 2 बजे के बाद थोड़ा पल और राम नाम का जप करते रहें। तत्पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध साफ वस्त्र धारण कर लें और अपने कल्याण के लिए काले तिल, काले उड़द, जौ, चावल, फल, फूल, मिष्ठान, वस्त्र आदि दान के रूप में गरीबों को या ब्राह्मणों को प्रदान करें। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर किसी दंपत्ति के यहाँ कोई माता बनने वाली स्त्री है तो उसे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य न करें जिसमें कोई चीज काटना हो, तोड़ना हो, चीरना हो, फाड़ना हो या बहुत तेज गुस्से से चिल्लाना हो। ऐसे कार्य न करें। पीले रंग के या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके रखें। आप अपनी नाभि और मस्तक पे हल्दी, केसर, गंगा जल का लेप कर सकते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो जरा सा गाय का गोबर मिला करके और गंगा जल में गेरू मिला करके आप अपने पेट पे, मस्तक पे या नाभि में और मस्तक पे धारण कर सकते हैं और आप धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। राम मंत्र तो जप करने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो सौम्य मंत्र है, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या राम नाम या राधा नाम या कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए आप निद्रा न ले। निद्रा लेने से संभव है कि आपका बच्चा थोड़ा आलसी हो, ऐसा माना जाता है। तो आप ये संकीर्तन करते हुए रात्रि 8:58 से लेकर के 2 बजे तक पूर्ण चंद्रमा के ग्रहण से निवृत्ति काल तक भगवत भजन और चिंतन करते रहे। ऐसा करने से आपका बालक दिव्य, भाग्यशाली, लंबी आयु वाला, स्वस्थ होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी गतिविधि करते हैं तो माना जाता है कि ग्रहण में अगर कोई निगेटिव कार्य किया जाए तो उसका प्रभाव जो हमारे पेट में बालक पढ़ रहा है माताओं के, उसके ऊपर पड़ सकता है। ऐसी भारतीय संस्कृति में मान्यता है। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें और कोशिश करें कि आपका बालक बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तेजस्वी हो, कुशाग्र हो
लंबी आयु वाला हो, माता पिता गुरु भाई बंधु सबका मान सम्मान रखने वाला हो, अथक परिश्रम करके अनंत ऊंचाइयों तक जाने वाला हो। ऐसी कामना के साथ भगवत भजन चिंतन या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हुए इस समय को निकालें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सारे शुभ परिवर्तन आएंगे। अगर आप साधक हैं तो साधना करके भगवान को प्रसन्न करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव कुछ राशि विशेष पर विशेष पड़ने वाला है। जैसे वृषभ राशि है तो आपको अपने धन और स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों को अपने ज्ञान और संतान का चिंतन करना चाहिए। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपको अपने व्यापार का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा व्यापार में घाटा होने की संभावना है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप अपने व्यवसाय की चिंता अवश्य करें। इस प्रकार से अपने धन और व्यवसाय का ध्यान रखें। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पे अलग अलग है, लेकिन आप बिना किसी निगेटिव चिंतन के भगवत भजन करते हुए बड़े प्रेम से इस समय को निकालेंगे। तत्पश्चात स्नान दान करके दान करने के बाद आप अपने जीवन की दैनिक क्रिया सुचारू रूप से चलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और धन के साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ भी आपको प्राप्त